जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का 2024 का सेट का पेपर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, असर्शन रीजनिंग पे दिया है। इन कंटेम्पररी डिजिटल एनवायरनमेंट IPR बिकम द फोकल पॉइंट। IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो ये सही है, क्योंकि देखो अभी जो डिजिटल एज चल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ये क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट इजीली कॉपी हो जाता है और शेयर हो जाता है, और इसका अनफेयर यूज भी हो सकता है। देयरफॉर IPR सेंटर ऑफ फोकस रहेगा। देन रीजन में क्या दिया है, मैनी फोल्ड्स इंक्रीज ऑफ अनफेयर यूज ऑफ IPR, ये भी सही है। सो आंसर क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द नॉलेज पेंटागन इज डिफाइंड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन बिटवीन 2006 to 2009। ऑप्शन देखो, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज एप्लीकेशन। इनमें से आंसर हो जाएगा क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज एप्लीकेशन, ऑप्शन A एंड D। सो हो जाएगा ऑप्शन C। देखो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया है। देखो थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज नॉट केप्ट पेस विद द paradigmatic changes taking place in the society। रीजन क्या दिया है, there is no proportionate growth in library resources। देखो ये दोनों ही करेक्ट होंगे। क्यों, देखो नेशनल नॉलेज कमीशन ने ऑब्जर्व किया दैट इंडिया जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द नॉलेज इकोनॉमी, लेकिन द लाइब्रेरी सेक्टर रिमेन्ड स्टैग्नेंट, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। क्योंकि देखो रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ, जैसे कि डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, डिजिटल एंड सोशल चेंजेस, जो लाइब्रेरी सिस्टम है यहाँ पे वो इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब या फिर एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है जल्दी। तो ये सही है। देयर इज़ नो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ इन लाइब्रेरी रिसोर्स, रीज़न भी सही है, क्योंकि कमीशन जो था नेशनल नॉलेज कमीशन, उसने ये पॉइंट आउट किया कि लाइब्रेरी फंडिंग एंड रिसोर्स ग्रोथ बोथ फिजिकल एंड डिजिटल, इन दोनों को ही स्केल नहीं किया गया है, क्योंकि लोगों के जो इन्फॉर्मेशन नीड होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से स्केल नहीं किया जा रहा है, रिसोर्स और फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। दोनों ही सही। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिविटीज ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। पहला क्या दिया है, CIP प्रोजेक्ट, देन कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलप मोबाइल ओपैक लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑफ सेटिंग अप मॉडल लाइब्रेरीज। सो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, B एंड D। देखो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML, ये जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
ऑफ कल्चर। तो इसके जो प्राइमरी वर्किंग ग्रुप थे उसके कुछ कंपोनेंट्स थे जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला है NVLI, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे दूसरा दे दिया है सेटिंग ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज। जो तीसरी चीज़ थी क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज। सो 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें जो थी ये मेन कंपोनेंट थी। और ये पूछ सकता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ये कब लॉन्च हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2012 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है। और यहाँ पे जो CIP प्रोजेक्ट दिया है, CIP प्रोजेक्ट जो है, CIP के बारे में अलग क्वेश्चन आ सकता है। CIP है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ये प्रोजेक्ट प्राइमरी एसोसिएटेड है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ। तो CIP क्या काम करता है, बुक पब्लिश होने से पहले उसकी जो कैटलॉगिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है ये सब प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the author of The Coming of Post-Industry Society? सो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखो, बेट्रम सी ब्रुक्स, ड्रेक जे डे सोला प्राइस, डेनियल बेल, क्लाउड सैनॉन। सो इसका आंसर होगा डेनियल बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम। वर्टिकल कम्युनिकेशन ये होगा पहला, टॉप टू बॉटम, मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक ऑर्डर आ रहा है। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल होगा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। एड्रेस एंड स्पीचेस ये हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन इज डी। The importance of IP was first recognized in the Paris Convention for the protection of इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इनिशियली जो हुआ था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए हुआ था। सो ये भी पूछ सकता है पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था, ये हुआ था 1883 में। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए हुआ था जो इंक्लूड करता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। और कॉपीराइट के ऊपर और एक भी क्वेश्चन आ सकता है, बर्ने कन्वेंशन कब हुआ था, ये हुआ था 1886 में। ये किसके ऊपर था, लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। Okay. Next, in kinetic communication, message is conveyed through kinetic communication में मैसेज कन्वे किया जाता है थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। देखो काइनेसिक का मतलब समझ लो। काइनेसिक जो है इसका अगर देखेंगे ये होगा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, इन सब से
अपना मैसेज कन्वे करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच द कमीशन वेर सेटअप, यूज द कोड गिवन बिलो। देखो, रॉय कमिटी ऑन स्टेट यूनिवर्सिटीज रिव्यू, ये हुआ था 2011 में, ये ओडिशा में हुआ था। ठीक है, देन राधाकृष्ण कमीशन, ये किसने किया था? यूजीसी ने किया था। कब हुआ था? बिटवीन 1948 टू 1949। देन कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन, ये है 1964 टू 1966, ये नेशनल एजुकेशन कमीशन ने किया था। देन मुरलीधर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, ये 1952 टू 1953। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, द थ्योरी डेवलप्ड बाय, ये किया था। और एक चीज में सुन लो, सेनन को ये भी कहा जाता है फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अभी जो हमने देखा था वही चीज़ है, सेम टू सेम। राधाकृष्ण कमेटी जो कि होगा 1948, मुरलीधर कमीशन 1952, कोठारी 1964, लाइब्रेरी कमेटी 1957। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। असर्शन दिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। करेक्ट, क्योंकि देखो, क्योंकि ऑल इंडिया में अगर देखेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अलग अलग सिलेबस फॉलो करते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न BLIS के लिए, MLIS के लिए अलग है। इसलिए एडॉप्शन ऑफ UGC मॉडल और लर्निंग आउटकम बेस्ड ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF। ये भी करेक्ट है। Syllabus is not mandatory, local requirement varies. Okay, so both assertion and reason are true. Option C. Next question पे चलते हैं। Who proposed the information and library network InfLibNet? ये प्रपोज किया था प्रोफेसर यशपाल ने। Okay, who was the chairman of UGC in 1988? So उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, जो लाइब्रेरी नेटवर्क था, InfLibNet तो नहीं दिया था नाम, ये एक इनिशियली प्रोजेक्ट के हिसाब से था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUC। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या कहता है? इनमें से कौन सा होगा? प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरीज, ये करेक्ट है। लोकेटेड एट मुंबई गलत है। प्रमोट स्कूल लाइब्रेरीज गलत है। लोकेटेड एट कोलकाता। सो A and D आर करेक्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड बाय? मेलविल डेवी,
कहाँ पे शुरू किया था? एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सो ऑप्शन हो जाएगा एंड बी। देखो, फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग स्कूल शुरू हुआ था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कब शुरू हुआ था? 1887 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता? ये होगा विलियम जोन्स। इन्होंने कब किया था? 1784 में। ओरिएंटल रिसर्च प्रमोट करने के लिए रिगार्डिंग स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविल एंड नेचुरल साइंस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक S.R. रंगनाथन, pragmatic philosopher of information science, a personal biography? ये होगा रंगनाथन योगेश्वर। जो कि ग्रैंडसन हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन के, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1957 कौन था? ये थे D.B. कृष्ण राव। और उनके जो थीसिस बनाया था इन्होंने बनाया था किसके ऊपर? फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, arrange the following chronologically, increase according to the year of enactment of library legislation. So ये डेट्स वगैरह याद रखना पड़ेगा। तमिलनाडु हुआ था 1948, छत्तीसगढ़ हुआ है लास्ट में, हुआ है 2008 में, गुजरात 2001, महाराष्ट्र 1967, ठीक है। सो इन्हें अरेंज करते हैं तो क्या आता है? A, D, C, देन B, ऑप्शन C। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सो पहले ईयर्स लिख लेते हैं। एसलीव, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये बना था 1924। देन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इफ्ला, ठीक है। इफ्ला बना था 1927 में। ALA 1876, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA बना था 1909 में। सो अरेंज करो CDAB, ऑप्शन A। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट गेटवेज? सब्जेक्ट गेटवेज, पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो, ये एक सब्जेक्ट गेटवे है। बायोम है एक UK बेस्ड सब्जेक्ट गेटवे, ठीक है। देन इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब्जेक्ट गेटवे नहीं है। गेटवे बोल सकते हैं लेकिन ये जनरल वेब पोर्टल है, ठीक है, जनरल वेब पोर्टल है। LIS लर्निंग नहीं है। इन्फोपोर्ट है एक सब्जेक्ट गेटवे, जो कि डेवलप किया है इन्फ्लिबनेट ने। ओके, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड बी। LOADB, ये इसका फुल फॉर्म क्या है?
लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डाटाबेस। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये एक सर्विस है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है CSIR QRDIP जो कि प्रेजेंट है पुणे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेस। सो इनमें से आंसर होगा ए करेक्ट है, रिप्रेजेंट ए रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव। देन बी डॉक्यूमेंट इवेंट पीपल एंड व्यू पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर टाइम, ये भी ठीक है। वाइल्ड स्कैटर्ड, ये भी ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी रिसोर्स में हमें क्या अरेंज होके मिल जाता है एक ही जगह पे, लेकिन प्राइमरी रिसोर्सेस मोस्टली स्कैटर्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते। डी तो गलत है, सो ए बी एंड सी, ऑप्शन बी। देन सब्जेक्ट गेटवेज ऑफर द यूजर एन अल्टरनेटिव to vacuum cleaner type research engines, cleaner type search engines such as Google, InfoSeek, AltaVista, etc. ये करेक्ट है। Region subject gateways hold manual created records, rich resources, description containing relevant information. Both assertion and reason are true. एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। रोट बेसिक रेफरेंस सोर्सेस, ये लिखा था हमारा लुइस सोर्स ने। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने पब्लिश किया था बेसिक रेफरेंस रिसोर्सेस। कब किया था? 1954 में। ठीक है, लुइस सोर्स याद रखना। और एक चीज़ कंफ्यूजिंग है, क्या है? विलियम कार्ज, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बेसिक रेफरेंस सोर्सेस जो है ये लिखा था लुइस सोर्स ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? टर्शियरी सोर्सेस, न्यू नॉलेज इज फास्ट रिपोर्टेड, पहला ही इनकरेक्ट है। प्राइमरी सोर्सेस डोंट कंटेन न्यू इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। रेफरेंस सोर्सेस डोंट वारंट कंटिन्यूस रीडिंग, करेक्ट। सेकेंडरी सोर्सेस असिस्ट इन लोकेटिंग प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। सो ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। हु प्रिपेयर्ड इंडकैट? इंडकैट प्रिपेयर किया था किसने? इन्फ्लिबनेट ने। इंडकैट का फुल फॉर्म क्या है? या फिर इनकेट क्या है अगर पूछते हैं कभी भी, तो ये है एक ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मोर देन 400 लाइब्रेरीज इसके साथ जॉइंट है। मेज द फॉलोइंग, देखो पहले दिया है जेटोर सिस्टम। जेटोर सिस्टम किसने दिया था? केविन मोर्स ने। तो केविन मोर्स और एक चीज़ के साथ भी रिलेटेड है जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है। देन प्रेसिस प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये दिया था डेरेक अस्टेन ने।
1970s में दिया था। देन सिलेक्टो सिस्टम दिया था जी कॉर्डनियर। अगर पूछता है पिकाबो, ये सिस्टम भी जी कॉर्डनियर ने दिया था। देन स्लाइस इंडेक्सिंग, ये होगा जे शार्प। सो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी। Which reference source we use for getting information about enrollment of students in a university? So correct answer होगा statistical source। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज इन सीक्वेंस the following geographical reference sources in order their first publication। ओके, पहला दिया स्टेटमेंट द स्टेटमेंट्स ईयर बुक एंड वर्ल्ड गेजेटियर मैकमिलन कॉर्पोरेशन, ये पहले पब्लिश हुआ था 1864 में। देन है इंपीरियल गेजेटर ऑफ इंडिया, ये पब्लिश हुआ था 1881 में। देन चैम्बर्स वर्ल्ड गेजेटर, ये हुआ था 1954 में। मेरियम वेबस्टर्स ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, ये हुआ था 1949 में। सो इसके बेसिस में ऑप्शन। देन DELCON consortia is a major project of Department of Biotechnology। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन कुड नॉट बी पुट इन प्रैक्टिस सक्सेसफुली। रीजन दिया है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज एंड ट्रांसमिशन and duplication of documents not being possible in library cooperation। ये आंसर हो जाएगा बी। both are true and the reason is correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोटेरा ये दिया है UNEP। देन एग्रिस एग्रोवोक थेसारस, बायोसिस प्रीव्यू, ये वेब ऑफ नॉलेज सूट, INIS EDT थेसारस। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो INIS क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि IAEA मैनेज करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिपोजिटरी है फॉर न्यूक्लियर साइंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन ICER इज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्ली, ठीक है। तो कार्ली का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये क्या है? कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलियोनिस। Okay. Some of the standards and technologies that are used in Web 2.0। So Web 2.0 में क्या क्या यूज़ होता है? देखो ये दोनों तो यूज़ होता है, ओपन आईडी, ओपन ऑथेंटिकेशन, ये दोनों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं।
देन RSS तो यूज़ होता है, ये यूज़ नहीं होता, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, eBay। सो ऑप्शन क्या होगा? C 1, 2 and 3। अरेंज इन सीक्वेंस एज पर द इंक्रीजिंग ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो पहले दिया एरिक। एरिक क्या है? एजुकेशन, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 में। देन PIS है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हुआ था 1980 में। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हुआ था 1947 में, जो ISI मार्क होता है ना उसका। देन इंस्पेक, ये स्टार्ट हुआ था एज ए साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये एक साइंस एब्स्ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हुआ था 1898 में। सो ऑप्शन देखो, ऑप्शन C। What are the open source discovery tools? लाइब्रेरी फाइंड एक ओपन सोर्स है, कंसोल भी एक ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल है। देन ये क्या है? बिब्लियो कॉमन्स एक पेड है, ठीक है, पेड या फिर लिखा होगा प्रोप्राइटरी। अपाची जूकीपर ये एक सर्विस है, ठीक है, सर्विस है, ओपन सोर्स है। लेकिन हमें क्या पूछा है? डिस्कवरी टूल, तो सिर्फ 1 and 2। सो 1 and 2 ये गलत दे दिया है, ठीक है, सिर्फ 1 and 2 होगा, कंसोल एंड लाइब्रेरी फाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4। Kapira is a discovery and reference service by ये OCLC, ओके। कापीरा टेक्नोलॉजीज को OCLC ने एक्वायर किया था 2020 में। देन C रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। C रिसर्च नेटवर्क ये है सेरनी, SHERNI, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा? UGC इन्फ्लिबनेट। Then arrange the following according to their increasing year of origin: शोध गंगा, ई शोध सिंधु, एनलिस्ट शोध चक्र। तो एनलिस्ट ये होगा 2010 में, शोध गंगा 2011 में, शोध सिंधु 2015, शोध चक्र 2022। सो काम क्या है? शोध गंगा का काम क्या है? ये एक रिपोजिटरी है, शोध सिंधु ये एक कंसोर्टिया मर्जर है, ठीक है। देन एनलिस्ट ये बाद में शोध सिंधु में मर्ज हो गया है, कंसोर्टिया मर्जर। देन शोध चक्र
ये गेटवे है फॉर रिसर्च स्कॉलर्स टू मैनेज देयर रिसर्च लाइफ साइकिल। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट, which edition of the classified catalog code has omitted the canon of purity and added which canon? ये हुआ था canon of individualization। Next, which of the following is true about LCSH? Printed edition is also called red books. List is also available online via classification web. LCSH is introduced in Next, facet analysis was developed by Ranganathan, is the core of CC philosophy and methods। True है। रीजन क्या दिया है? क्लास नंबर फॉर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज अवेलेबल रेडीमेड। ये फॉल्स है, रेडीमेड नहीं होता। सो ऑप्शन ए। मेज द कॉलम truncation, they were retrieves item, then boolean search, combine two or more search operators, field specific search restricted to one or more chosen fields, limiting search by giving certain criteria limiting। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ डिस्कवरी इन CCF। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है, ठीक है। टैग रहेगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द 23rd एडिशन ऑफ DDC। ये क्या था? जॉन एस मिचेल, ठीक है। 23rd एडिशन कब आया था? 2011 में। देखो इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट एडिशन के ऊपर पूछा, कब? 1876। किसने किया था? मेलविल डेवी ने। देन लेटेस्ट जो एडिशन है, तुम्हें अगर 22nd पूछेगा, 23rd पूछेगा या फिर 21st पूछेगा, तो ये जो एडिशन है इन सबको किसने किया है? जॉन एस मिचेल। और 20th एडिशन अगर पूछता है, ये होगा जॉन पी कोमारोमी, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गया था। अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो तो पहला दिया है चार्ल्स सी ज्वेट कोड। ये पब्लिश हुआ था 1852 में, ये कैटलॉगिंग रिलेटेड था। देन डिजार्ट जाका कोड, ये हुआ था सम 1900s में। ओके, देन कटर्स रूल्स, ये आया था 1876 में। ये डिक्शनरी कैटलॉग रिगार्डिंग था। प्रूसियन इंस्ट्रक्शन पिन, ये आया था 1899 में।
सो इन्हें अगर अरेंज करते हैं तो आता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज पर द ओरिजिन ईयर। ISO 5964 ये हुआ था 1985 में। ISO 2788 ये हुआ था 1974। देन ISO 25964 ये हुआ था 2011 में आया था पार्ट 1, फिर बाद में आया पार्ट 2 आया 2013 में। यहाँ पार्ट 1 आया था, यहाँ पार्ट 2, ठीक है। सो इन्हें अरेंज करने पर आता है करेक्ट 2 1 3। आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डब्लिन कोर कवरेज स्पेसिफाइड, तो कवरेज स्पेसिफाई कौन सा करता है? ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड पीरियड एंड डेट। ISBD रिव्यू कमेटी फॉर्म बाय इफ्ला ने फॉर्म किया था। इफ्ला 2 ऑप्शन में पहला होगा 1981। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं छत्तीसगढ़ सेट के। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, इसी का कंप्लीट करेंगे फुल पेपर। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।